हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे हरियाणा प्रीवियस ईयर पेपर का सेट नंबर 4। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पर्यायवाची शब्द का सही चयन कीजिए। तो इसमें जो अरुण है, अरुण का आपको बताना है पर्यायवाची। तो अरुण का मतलब होता है सूर्य, तो दिवाकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और इसमें जो है एक निशानाथ है, निशानाथ, निशानाथ का मतलब होता है चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा होता है। और सुधांकर का मतलब भी चंद्रमा होता है, और शशांक का मतलब भी चंद्रमा ही होता है। ठीक है, राइट। तो अरुण का हो जाएगा दिवाकर। नेक्स्ट हम करते हैं विलोम शब्द का सही चयन कीजिए। तो गुप्त का क्या हो जाएगा विलोम का? गुप्त का होगा प्रकट करना, सामने आना। गुप्त होता है छिप जाना, और प्रकट होता है मतलब दिख जाना। मधुर, प्रेम, चेतन। ठीक है, ये सब आपको पता होगा। चलिए आगे करते हैं। आनाकानी करना, मुहावरे का सही चयन कीजिए। आनाकानी का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए आप इनकार करना। राइट आंसर हो जाएगा इनकार करना। ठीक है। नेक्स्ट इज रेखांकित शब्द का सही एक वचन चुने। छाते बिक रहे हैं, तो इसमें एक वचन बताना है। ठीक है, तो ये पहली बहुवचन है, तो इसका एक वचन हो जाएगा छाता बिक रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इज रेखांकित शब्द का सही बहुवचन चुने। राम केला खा रहा है, तो राम जो है बहुवचन बताना है, तो राम क्या है? केले खा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अनिल हैज़ ए फोबिया फॉर हाइट्स एंड हेंस ही अवॉइड हाइकिंग एंड अदर माउंटेन क्लाइंबिंग एक्टिविटीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फोबिया? फोबिया का मतलब क्या होता है भाई? फोबिया का मतलब होता है डर। ठीक है, किसी भी चीज़ का डर होना। ठीक है, तो उसको डर किस चीज़ का है? फियर ऑफ समथिंग। कहाँ का डर है उसको? हाइकिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग का। क्लियर। आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। द एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड जेनरस इज। जेनरस का मतलब क्या होता है? दयालु। जेनरस का मतलब क्या हो जाएगा आपका? जेनरस। इसका मतलब क्या होता है? दयालु। ठीक है। और जो इसमें है, इसका दयालु हो जाएगा, तो इसका अपोजिट बताना है, मतलब एंटोनियम बताना है। तो स्टिंगी, स्टिंगी का मतलब क्या होता है? नीच, जो नीच आदमी होते हैं। या फिर एक स्टिंगी वर्ड कंजूस का भी होता है, इसका मतलब कंजूस। ठीक है। और कंजूस को हम माइजर भी बोलते हैं, माइजर। ठीक है। चलिए आगे करते हैं। एक इसमें और वर्ड है स्ट्रेट, आपको पता है, सीधा, सिंपल, सीधा। और आता है एक स्टोनियस। स्टोनियस का मतलब होता है ये, मतलब इसका इसका मतलब होता है वीर, या फिर जो है बहादुर, या फिर महावीर जिसको बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इडियम सो स्पीक ऑफ द डेविल। इसका मतलब होता है शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर हो जाता है। मतलब किसी का नाम लेते हो आप लोग तो वो तुरंत आ जाए। ठीक है, अपीयर हो जाना, उसका दिख जाना, डिसअपियर, छिप जाना। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 9। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम अमंग द गिवन बिलो ऑप्शंस। तो इसमें हो जाएगा सिंस वी वर लेट वी डिसाइड टू गो टू टैक्सी। राइट आंसर इज बी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शंस। सी इज डैश गुड एट डांसिंग, सी एंड डैश सिंगिंग। तो नाइदर और नॉर, ना तो वो सिंगिंग में अच्छी है और ना ही वो डांसिंग में अच्छी है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैव नेवर रूल्ड इन इंडिया। इनमें से कौन सा रूलर है जिसने इंडिया पे रूल नहीं किया? तो ऑस्ट्रेलियन तो इंडिया में नहीं आए। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन तो इंडिया में नहीं आए। सबसे पहले कौन आए थे इंडिया में? पुर्तगीज़ आए थे। ठीक है, पुर्तगाली भारत में आए। कब आए थे? सबसे पहले कौन आया था पुर्तगाली? 1498 में आया था। क्या नाम था उसका? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत में आया था। ठीक है। और वहाँ पर उन्होंने जो पुर्तगीज़ भारत में आए थे, पुर्तगाली, वो 1510 में उन्होंने जो यहाँ पर अपनी सेटलमेंट स्टार्ट कर दी थी, और 1961 तक भारत में रहे। वो सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में यही थे पुर्तगाली। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें डच। डच कब आए थे भारत के अंदर? जो डच हैं, डच डच आए थे आपके 1605 से लेकर 1825 तक रहे। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें एक वर्ड है ब्रिटिश। ब्रिटिश तो सभी को पता होगा, ये यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे। 1608 से रहे, मतलब रहना स्टार्ट किया
1947 तक इन्होंने हमें जो है, फिर आज़ादी के बाद ही हम ये गए थे, ठीक है। और 1608 में थॉमस रॉय आया था, ठीक है, जिसने परमिशन ली थी जहांगीर से। जहांगीर कौन? अकबर का लड़का, ठीक है, जिसने परमिशन दे दी थी यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। सूरत के अंदर फैक्ट्री लगाई थी उन्होंने, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 12, विच एनिमल्स इज अवेलेबल ऑन द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। नेशनल एम्बलम पे जो है हमारा कौन सा जानवर है इंडिया का? तो राइट आंसर इज लॉयन। लॉयन इज राइट आंसर हो जाएगा। कितने लॉयन है उसके ऊपर? 4 लॉयन है, ठीक है, सारनाथ के स्तंभ के ऊपर, ठीक है। और कुछ जानवर भी आपको देखने के मिलेंगे आपका, बुल हॉर्स हो गया आपका, ठीक है, लॉयन हो गया और एलिफेंट, ये आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं नीचे, राइट। आगे करते हैं। ये जो नेशनल एम्बलम हमने कब अडोप्ट किया था? 26 जैन 1950 को हमने अडोप्ट किया था इसको, ठीक है, नेशनल एम्बलम को। और हमारा जो मोटो है आपको पता होना चाहिए, हमारा मोटो क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते हमारा मोटो है। और ये किस उपनिषद से ले रखा है हमने? मुंडका। मुंडका उपनिषद से हमने इसको ले रखा है। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच कंट्री इज होस्टिंग द ओलंपिक 2020। 2020 में ओलंपिक कहाँ पर होंगे? तो आपको पता होगा कोविड-19 आ गया था, जापान में नहीं हुए, तो अब ये जो है जापान के टोक्यो में होने थे, राजधानी टोक्यो हो जाएगी जापान की, ठीक है। तो अब ये जो 2020 में नहीं है, 2021 में होंगे अब ये, ठीक है, जापान के अंदर ही 23 जुलाई को, ठीक है। और ये जापान में होंगे, इनको हम समर ओलंपिक बोलेंगे, समर ओलंपिक है ये, ठीक है। और जो है 2000, अगर आपको पता हो तो 2000 जो है 22 के ये आपके चाइना में होंगे, ठीक है, विंटर वाले, विंटर ओलंपिक जिसको बोलते हैं। 2024 में आपके जो ओलंपिक हैं वो पेरिस में होंगे, ठीक है। और 2028 के आपके जो ओलंपिक है वो कहाँ पर होंगे? लॉस एंजल्स में होंगे, ठीक है। लॉस एंजल्स कहाँ पर? आपका यूएसए के अंदर है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द माउंटेन रेंज पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया थ्रू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इज। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विंध्या रेंज। विंध्या रेंज कहाँ पर है आपकी? जो है इसमें मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक है। और इसमें है एक पूर्वांचल रेंज। पूर्वांचल रेंज जो है आपकी, इसको हम ईस्टर्न रेंज भी बोलते हैं, ईस्टर्न माउंटेन भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। और ये सब माउंटेन है, रेंज है किसकी? हिमालय की। ये सब माउंटेन रेंज है किसकी? हिमालय की, ठीक है, हिमालय, ठीक है। और ये जो आपको फैली हुई है आपकी नागालैंड में फैली हुई है, मणिपुर में, त्रिपुरा में और मिज़ोरम में, पूरे में फैली हुई है ये जो, ठीक है। और ये किस में है आपकी? जो है पश्चिमी घाट, पश्चिमी जिसको हम वेस्टर्न घाट्स बोलते हैं, ये आपके केरला में देखने को मिलेगी, तमिलनाडु में देखने को मिलेगी, कर्नाटका में देखने को मिलेगी, गोवा में, महाराष्ट्र में, एटलीस्ट गुजरात में आपको देखने को मिलती है ये, ठीक है। और जिसकी हाईएस्ट माउंटेन पीक रहेगी आपकी वेस्टर्न घाट्स में, तो रहेगी अन्नामुडी, अन्नामुडी की पहाड़ियाँ, ठीक है। अगर आगे है अरावली। अरावली के बारे में अगर बात करें, अरावली तो आपकी जो है दिल्ली में है, हरियाणा के अंदर होगी, आपकी राजस्थान में है, गुजरात में है, ठीक है। ये जो है, अगर एक क्वेश्चन और आता है इस अरावली से, इंडिया की जो है ओल्डेस्ट रेंज, ओल्डेस्ट रेंज कौन सी रहेगी आपकी? ये भी आपकी जो है अरावली रहेगी। ओल्डेस्ट रेंज कौन सी रहेगी? अरावली रहेगी। और इसका जो है हाईएस्ट पॉइंट कौन सा होगा अरावली का? हाईएस्ट पॉइंट, इसका नाम क्या है? गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर, राइट। गुरु शिखर इज राइट आंसर, ठीक है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन, तो वर्ल्ड की अगर ओल्डेस्ट, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रेंज कौन सी है? ओल्डेस्ट, तो वो हो जाएगी आपकी यूराल्स माउंटेन, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द राज्यसभा। किस स्टेट में सबसे ज़्यादा मेंबर हैं राज्यसभा में? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कितने हैं? 31 है भाई, ठीक है। अगर पूछे लोकसभा में कितने हैं उसमें, तो 80 है यूपी से। अगर हरियाणा में पूछे तो हरियाणा में कितने हैं राज्यसभा के मेंबर? 5। अगर एमपी पूछे हरियाणा में कितने हैं, तो रहेंगे आपके 10, राइट। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विच प्लेस इन हरियाणा द सिपाही म्यूटनी ऑफ 1857 टुक प्लेस। तो जो है सिपाही म्यूटनी कहाँ पर हुई थी? जो है अम्बाला के अंदर हुई थी भाई, ठीक है। और ये जो सिपाही म्यूटनी कब से कब? 10 मई से स्टार्ट होकर, ठीक है, 1857 से कब तक चली? तकरीबन ये 1 साल तक चली थी, 1 नवंबर 1858 तक, ठीक है, जिसको हमने सिपाही म्यूटनी बोला था, ठीक है।
और आपने जो है मंगल पांडे का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। द फेमस किंग हेमू विक्रमादित्य हु हैड रूल्ड इन हरियाणा वाज अर्ली ए ने। तो वो जो विक्रमादित्य था हेमू, जिसको हेमचंद्र विक्रमादित्य नाम था जिसका, वो क्या काम करता था? एक व्यापारी था, एक बनिया था, ठीक है, जिसने अकबर के साथ लड़ाई की थी, ठीक है। पानीपत का सेकंड वॉर किसी को पता हो तो मैंने बताया था, सेकंड पानीपत वॉर कब हुआ था भाई, पता है किसी को? ये हुआ था 5 नवंबर 1556 को हुआ था, ठीक है। अकबर वर्सेस हेमू, जिसमें कौन जीता? अकबर जीता था भाई, ठीक है। और ये जो है हेमू कौन था? ये जो है रूलिंग कर रहा था नॉर्थ इंडिया में दिल्ली को, ठीक है, राजा था ये। और जो इसमें अकबर का सेनापति था, जब वो लड़ा, अकबर का सेनापति का नाम क्या था? बैरम खान। क्या नाम था? बैरम खान नाम था। और आपको ये बता दूं, 13 साल की उम्र में ही जो अकबर है वो क्या बन गया था? किंग बन गया था। ये भी पता होना चाहिए आपको, राजा बन गया था, ठीक है। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड इन द डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। तो करनाल में है ये डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम बोलते हैं NDRI, ठीक है। कब बना था ये? 1955 में बना था हरियाणा के अंदर, ठीक है। वैसे 1923 में बेंगलोर में बना था, इसका नाम चेंज करके फिर इसका NDRI कर दिया था नाम, ठीक है। 1923 में बेंगलोर में बना था, राइट। हरियाणा का पेरिस भी है करनाल। चलिए आगे है 19 क्वेश्चन। वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा चौधरी देवीलाल हैड अर्ली सर्व्ड एज ए, वो फ्रीडम फाइटर रहे हरियाणा के। इनको ताऊ के नाम से बोला जाता था इनका नाम ताऊ के नाम से, ठीक है। ये जो है इंडिया के 6th जो है डिप्टी PM भी रहे, ठीक है, 6th डिप्टी PM भी रहे। और 1989 से लेकर जो है ये 1991 तक देश में जो है जो है डिप्टी PM रहे। और उस वक्त PM कौन थे? अगर क्वेश्चन आए उस टाइम PM कौन थे? हमारे VP सिंह थे। कौन थे PM उस टाइम? हमारे VP सिंह थे, ठीक है। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20। नेक्स्ट इज चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन द डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा हिसार। इन्होंने गलत दे रखा है, पानीपत नहीं होगा, हिसार में है, ठीक है। और ये कब बनी थी? 1970 में बनी थी। चलिए आगे है नेम द इंडियन बोर्न स्पेस साइंटिस्ट हु डाइड इन द ईयर 2003 ड्यूरिंग ए US स्पेस शटल डिजास्टर, ठीक है। डिजास्टर में इनकी मौत हो गई थी। ये है वन एंड ओनली कल्पना चावला, ठीक है। और इनकी मौत कब हुई थी? 1 फरवरी 2003 को हुई थी, ठीक है। और स्पेस शटल कौन सा था? कोलंबिया विमान था वो, ठीक है, जो डिजास्टर हुआ था। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? करनाल में। कब हुआ था? 1 जुलाई 1961 में हुआ था। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर, और आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। एक इसमें जो है सुनीता विलियम भी है, मैं आपको बता दूं उनके बारे में। सुनीता विलियम जो है ये भी जो है इनके फादर है वो इंडियन है, वैसे ये USA से ही हैं, ठीक है। मदर इनकी फॉरनर ही हैं। और साइना नेहवाल आपकी हिसार से हैं जो बैडमिंटन खेलती हैं। और अरुणिमा सिन्हा ये जो है आपकी इंडियन माउंटेन क्लाइंबर है ये, ठीक है, क्लाइंबर है ये आपकी। करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज़ द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ मारुति सुजुकी। राइट आंसर इज गुरुग्राम, ठीक है। गुरुग्राम में क्या है? जो है मारुति का क्या है? वहाँ पर गाड़ियाँ बनती है मारुति सुजुकी की। ये कब बना था? 1982 में बना था, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म्ड बाय दुष्यंत चौटाला, द ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ फॉर्मर डिप्टी PM प्राइम मिनिस्टर चौधरी देवीलाल के जो हैं ये पोते हैं, ठीक है। तो वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? दुष्यंत चौटाला ये हरियाणा के डिप्टी CM हैं जननायक जनता पार्टी से। और जो जननायक जनता पार्टी कब बनी थी भाई? JGP जिसको बोलते हैं, 9 दिसंबर 2018 को बनी थी जननायक जनता पार्टी, ठीक है। और इसमें कुछ क्वेश्चन और बनेंगे आपके इसमें से। जैसे एक क्वेश्चन है हरियाणा जनहित कांग्रेस, ये जो है ये 2 दिसंबर अराउंड 2007 को बनी थी। और इसका जो फाउंडेड किया था वो थे भजन लाल ने इसको फाउंड किया था, ठीक है। भजन लाल ने इसको फाउंड किया था।
और बाद में फिर जो है ये कांग्रेस में मिल गए थे, ठीक है। एंड एक इसमें है विशाल हरियाणा पार्टी। विशाल हरियाणा पार्टी जो है राव वीरेंद्र सिंह जो है, राव जो वीरेंद्र सिंह है, ठीक है, इन्होंने इसको बनाया था और 1967 में इसको बनाया था। ये हरियाणा के सेकंड सीएम भी रहे हैं। कौन? राव वीरेंद्र सिंह, राइट। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हरियाणा? हरियाणा की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। और सेकंड लैंग्वेज कौन सी है? हमारी पंजाबी है, ठीक है। चलिए, और बंसीलाल ने एक बार जो है तमिल भाषा को भी जो है हमारी भाषा बना दिया था, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया था। हरियाणा की आधारिक भाषा क्या है? हिंदी होगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। इन हरियाणा द टर्बन worn बाय द मेल्स इज कॉल्ड। जो मेल है हमारे हरियाणा में वो जो पगड़ी बांधते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? खंडवा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ महाभारत हरियाणा वाज रेफर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स? हरियाणा का जो महाभारत के टाइम में क्या नाम था भाई? क्या होता था? बहुध्यानक, ठीक है। यहाँ पर जो है धान की बहुत ज़्यादा खेती होती थी, ठीक है। धान मतलब जो है गेहूँ या जो चावल है इसको जो है बोला जाता था उस टाइम में, ठीक है। और ये जो है महाभारत की लड़ाई कब हुई थी? 900 ईसा पूर्व में हुई थी लड़ाई, ठीक है। ये 18 दिन युद्ध चला था, 18 अध्याय होते हैं, ठीक है। 1,10,00,000 श्लोक हैं इसके अंदर महाभारत में, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 27। हु अमंग द फ्लोइंग पर्सन इज रेफर्ड एज द हरियाणा केसरी? हरियाणा केसरी के नाम से कौन फेमस है? निक्की राम शर्मा, ठीक है। अब निक्की राम शर्मा के बारे में आपको बताऊं मैं, ये संदेश पत्रिका इन्होंने लिखी थी, संदेश पत्रिका, ठीक है, जो साप्ताहिक वीकली थी जो, ठीक है, वीकली थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज वेयर इज द फेमस ओल्ड टेम्पल ऑफ सीता माता लोकेटेड इन हरियाणा? हरियाणा की जो है शीतला माता होगा। ये शीतला माता का मंदिर जो है कहाँ पर रहेगा? आपका गुरुग्राम में रहेगा, ठीक है। और ये जो शीतला माता कौन थी? ये गुरु द्रोणाचार्य की जो है वाइफ थी, ठीक है। कृपी नाम था इनका, कृपी के नाम से जो है फेमस थी, ठीक है। और ये जो फेमस है ये टेम्पल जो है, ये जो सफरिंग करते हैं स्मॉल पॉक्स जो बीमारी होती है जिनको, उनके लिए फेमस टेम्पल है जहाँ पर जाकर उनका ठीक हो जाते हैं, ऐसा वहाँ माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर विच सिटी ऑफ हरियाणा रेफर्ड? क्वेश्चन नंबर 29। विच सिटी ऑफ हरियाणा इज रेफर्ड एज द सिटी ऑफ वेवर्स? पानीपत इज राइट आंसर। बुनकरों का शहर कौन सा है? पानीपत। पानीपत के अंदर ही हमारी 3 लड़ाइयाँ हुई थी, 1526, 1556 सेकेंड और 1761 थर्ड बार, ठीक है। तीसरी लड़ाई हुई थी पानीपत की, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 30। द टोटल नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा कितनी है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा के अंदर 8 है भाई, ठीक है। और सबसे स्मॉलेस्ट पूछा जाए, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी रहेगी आपकी? छिलछिला जिसको बोलते हैं छिलछिला, ये कहाँ रहेगी? कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है। एक आपकी भिंडावास है, वो जज्जर के अंदर है। एक खप्परवास है, ये भी आपकी जज्जर में रहेगी, खप्परवास भी। एक नार है, वो रेवाड़ी में है, नार रेवाड़ी में। एक सरस्वती के नाम से है, सरस्वती, ये कैथल में है। एक अबूब शहर जो है सबसे बड़ी है, ये सिरसा के अंदर है, ठीक है, अबूब शहर, राइट। और मैं आपको बताऊं, एक है खोल ही रेतान नाम से कुछ फेमस है, पंचकुला के अंदर रहेगी आपकी। एक बीर शिकारगढ़ है, ये आपकी पिंजौर में है, ठीक है। एक अशहोला भाटी के नाम से भी एक फेमस, ठीक है, ये आपकी जो है फरीदाबाद में रहेगी, ठीक है। सूरजकुंड जगह है, सूरजकुंड जहाँ मेला लगता है, राइट। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। द ओटू बैराज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिरसा इन हरियाणा इज बिल्ट ऑन द रिवर। जो ओटू बैराज है वो किस रिवर पे? क्वेश्चन पहले भी आया था, गग्गर रिवर के ऊपर है, ठीक है। और जो गग्गर नदी है वो कहाँ से निकलती है? गग्गर नदी ये निकलती है शिवालिक की पहाड़ियों से, ठीक है। मारकंडा पूछ रहे तो ये भी शिवालिक से है। टागरी पूछ ले तो ये भी शिवालिक की पहाड़ियों से है। सरस्वती ये हमारी जो नदी है ये विलुप्त हो गई है, इसको ढूंढने में सरकार जो प्रयास कर रही है, ठीक है, ये भी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। चोटांग ये भी जो है शिवालिक की पहाड़ियों से है। एक दोहन नदी है, दोहन आपकी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। एक कृष्णवती, ठीक है, ये भी अरावली की पहाड़ी से है। साहिबी नदी ये भी अरावली से है, ठीक है। एक जो है मैं आपको बता दूं,
थापना, थापना जो है ये शिवालिक से है ये भी, ठीक है। यमुना, यमुना जो है एक बंदर पूंछ ग्लेशियर से निकलती है, या जिसको हम यमुनोत्री ग्लेशियर भी कहते हैं, ठीक है। यूके के अंदर है ये, मतलब उत्तराखंड के अंदर है, राइट। एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इज, तो जो गवर्नर होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है हमारा, ठीक है, गवर्नर। आगे है हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट वर देयर इन हरियाणा एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑन द 1 नवंबर 1966। उस वक्त हरियाणा में हमारे में 7 डिस्ट्रिक्ट थी जब हमारा हरियाणा बना था। किससे अलग होके बना था? पंजाब से अलग होके बना था, ठीक है। और वो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी थी हमारी? एक तो रोहतक थी, ठीक है, जींद थी आपकी, हिसार थी, ठीक है, महेंद्रगढ़ थी, गुरुग्राम थी, ठीक है, एक करनाल थी, ठीक है, और एक थी अंबाला, ठीक है। ये 7 डिस्ट्रिक्ट थी जब हमारा हरियाणा बना था भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं हु अपॉइंट, क्वेश्चन नंबर 34, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। हमारे हाई कोर्ट के जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है? हमारे देश के प्रेसिडेंट, ठीक है। और हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद हैं। और जो है हमारे हरियाणा के जो हाई कोर्ट के जज कौन है, किसी को पता हो तो उनका नाम हो जाएगा आपका रविशंकर झा उनका नाम है। और जो है उसके अंदर हमारे जो हाई कोर्ट है उसमें कितने जज होते हैं? 56 जज होते हैं, अराउंड 56 जज होते हैं। 39 उसमें परमानेंट होते हैं और 17 उसमें जो है एडिशनल जज होते हैं, ठीक है। और रिटायरमेंट एज क्या है सुप्रीम कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट के जज की? तो वो 62 है। सुप्रीम कोर्ट की पूछे तो आपकी 65 हो जाएगी, ठीक है। ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। और हमारे जो हाई कोर्ट है जो चंडीगढ़ के अंदर है, हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट दोनों का एक ही है। उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? ये अभी एग्ज़ाम में आया भी था, ली कार्बूजियर ने तैयार किया था उसका डिज़ाइन को, ठीक है। चलिए आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। द खरीफ क्रॉप्स इज शोन इन द मंथ। जो खरीफ क्रॉप है आपकी कब बोई जाती है? बिफोर द रेनी सीजन, सीजन से थोड़े से पहले, ठीक है। और जो है ये जून जुलाई में बोई जाती है, जून जुलाई के अराउंड, ठीक है, जून जुलाई के अराउंड। और अक्टूबर नवंबर तक ही काट ली जाती है, ठीक है। खरीफ क्रॉप में कौन सी रह जाएगी आपकी? राइस होगी, आपकी जवार हो गया, ठीक है, बाजरा हो गया, ठीक है, मेज़ हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको भी रहेंगी, राइट। नेक्स्ट इज नंबर 48। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या वैल्यू होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। और जो है ये क्लियर हो जाएगा आपका आंसर, आई थिंक डी आंसर रहेगा इसमें। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए मेटल। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो मेटल है? ठीक है, जिंक इज राइट आंसर, ठीक है। और जो क्लोरीन है इसका जो है जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका होता है 30। जिंक का एटॉमिक नंबर 30। अगर क्लोरीन का पूछे तो एटॉमिक नंबर 17। अगर फ्लोरीन है इसमें, इसका हो जाएगा 9। और हीलियम का आपका होगा एटॉमिक नंबर 2, राइट। आगे हम करें क्वेश्चन नंबर 50। इन द ह्यूमन बॉडी द ब्लड सप्लाइज डैश टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर के अंदर रक्त शरीर के सभी भागों में आपूर्ति करता है, मतलब ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम हमारा ब्लड करता है, ठीक है। और ब्लड के अंदर भी कौन सा पार्ट होता है जो ऑक्सीजन को जो है ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है? उसका नाम क्या होता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। काम क्या है इसका? ट्रांसपोर्टिंग क्या? ऑक्सीजन, जिसको हम O2 बोलते हैं, राइट। तो आई थिंक यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको सारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।